और अब देखिए सीधा सा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में होने वाले चुनावों तक 25 मई तक तिहाड़ में रहेंगे केजरीवाल? सीधा सा सवाल, क्या तिहाड़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल चुनावों तक कम से कम? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछली सुनवाई में करीब करीब जमानत का मन बना चुके सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद कोई फैसला सुनाए बिना अगली तारीख दे दी। अब जबकि कल फैसला आने की उम्मीद है, आने वाला है, उससे पहले एक बार फिर ईडी ने आज की बड़ी खबर है, जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट फाइल कर दिया कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, गलत परिपाटी होगी, गलत परंपरा की शुरुआत होगी। तर्क भी करीब करीब वही दिए गए। ध्यान से सुनिएगा, हलफनामे में ईडी ने क्या कहा। ईडी ने कहा कि भाई चुनाव प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक है, ना संवैधानिक है, और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है कि चुनाव प्रचार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है नहीं, ना लीगल राइट है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना मौलिक अधिकार है। किसी भी राजनेता को आम आदमी से अधिक अधिकार नहीं मिलते। कानून सबके लिए बराबर है कि आम के लिए अलग, खास के लिए अलग, नेता के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। चुनाव प्रचार ना तो मौलिक, ना संवैधानिक, ना ही कानूनी अधिकार। ईडी की जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत दी गई है, भले ही वो चुनाव भी क्यों ना लड़ रहे हो। कभी नहीं हुआ ऐसा। दिल्ली के सीएम तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। ईडी ने कहा वो तो भाई साहब चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। 5 साल में ईडी ने बताया कि 5 साल में करीब 123 चुनाव हो चुके हैं। यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाती है तो कोई भी पॉलिटिशियन को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भारत में तो मतलब चुनाव हर वर्ष, हर महीने, हर दूसरे महीने चुनाव होते रहते हैं। पीएमएलए के तहत कई नेता जेल में हैं। वो सभी भी इसी कारण अंतरिम जमानत मांगने लगेंगे। वोट देना अधिकार होता है, लेकिन न्यायिक हिरासत में वोट देने तक का अधिकार नहीं होता भाई साहब। ये सब ईडी ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा कि आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में एक तरह का डिस्काउंट होगा, जो कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप की तरह होगा। ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि ये एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने का रास्ता दे देगा। इससे देश में आम और खास का अलग अलग वर्ग बन जाएगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी है ना, कहने को तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन डिस्काउंट आम आदमी के तौर पर नहीं चाहिए, वो नेता वाला चाहिए कि मैं नेता हूं, मुझे चुनाव प्रचार करना है। तो आम आदमी को तो नहीं मिलता ना ऐसा कोई डिस्काउंट। कानून सबके लिए बराबर है। किसी के लिए चुनाव प्रचार अंतरिम जमानत आधार हो सकता है, तो ठीक है। ऐसे ही ईडी ने क्या कहा, आप सुनिएगा। किसी किसान को जमानत देने के लिए फसल काटना भी आधार हो सकता है क्या? या किसी कंपनी के डायरेक्टर के लिए बोर्ड मीटिंग में मौजूद रहना भी जमानत का आधार हो सकता है क्या? ईडी ने पूछा ये कि बुआई होगी तो किसान मांगेगा, उसका भी अधिकार है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल से पूछताछ के लिए 6 महीने में 9 समन जारी किए थे, लेकिन केजरीवाल किसी भी समन में पेश ही नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल के पास जांच में शामिल होने के लिए 6 महीने का वक्त था। वो पहले पेश होते तो ये हो सकता है कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो निर्दोष होते तो वो शायद बाहर हो चुके होते, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। 6 महीने तक समन ठुकराया, जांच से भागे, चुनाव के बहाने बनाए। अब खुद चुनाव प्रचार के नाम पर वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होने वाली है। सुनिए जो बताने जा रहा हूं। 49 दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। कल 50वें दिन बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। और जानकार कह रहे हैं चार्जशीट के बाद जमानत मिलना और मुश्किल हो जाएगा साहब। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दूसरी तरफ ध्यान से सुनिएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी होगी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ईडी कल इस मामले में दिल्ली सीएम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। देखिए, ये पहली बार होगा जब केजरीवाल का नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर दाखिल होगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये भी जो घोटाले के किंग पिन केजरीवाल, ये ईडी संभवतः अपनी चार्जशीट में ये मुख्य साजिशकर्ता किंग पिन के तौर पर दर्ज करना चाह रही है। ईडी का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। ये बात थी अरविंद केजरीवाल